नॉर्मली क्या होता है कि आपके हमेशा दो नंबर्स होते हैं, और इसको आप फॉर्चुनेट बोलिए या अनफॉर्चुनेट बोलिए, हमारी ही डेट ऑफ बर्थ में जो दो नंबर होते हैं आपस में अच्छे नहीं होते हैं। सो आपने 6 नंबर को ऑफ कोर्स बोला कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर है, बेस्ट नंबर है। अगर वी हैव द बेस्ट कंटेंडर, सो हमारे पास में कोई वर्स्ट कंटेंडर भी है क्या? हम हर तरह के लोगों के साथ मैनेज कर जाते हैं, मगर जो हमारे दिल के करीब होते हैं वो वही होते हैं जो हमारे नंबर से मैच करते हैं। फ्यूचर चेंजेबल है, जैसे जैसे हमारे कर्मास चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारा फ्यूचर चेंज हो जाता है। जो हमारे साथ होना ही होना है वो कितना है, और हम जिसको मतलब जो चीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मे बी डिफरेंट तरीके से जी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो कितना है। तो सिर्फ आप जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ने लग जाओ और भगवान को बोलो भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये ठीक कर दो, नहीं होगा ना। उसके साथ कर्मा भी चाहिए हमको। नमस्ते माधु जी, वेलकम ऑन विलास एंड वाइब्स। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज का ये पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा न्यूमरोलॉजी के अराउंड होने वाला है, जहां पर हम स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे नंबर्स के बारे में, और नंबर्स जो हमारी लाइफ में बार बार लौट कर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम नंबर की बात करते हो तो हमारी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात करेंगे मोबाइल नंबर्स की भी, आपके घर के नंबर की भी, आपके बैंक अकाउंट नंबर की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप कैसे इसको शुरू करना चाहेंगे, आप बताइए। बेसिकली नंबर्स भी जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे दो नंबर्स मेन होते हैं। एक वो नंबर होता है जिस तारीख को हम पैदा होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 22 तारीख किसी भी महीने को पैदा हुए हो तो आपका नंबर 4 है, ठीक है, वो एक नंबर होता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो होता है आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर, ठीक है। ये दो नंबर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और ये ही नंबर के अराउंड हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है। इवन इफ आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो इन्हीं नंबर के होंगे। आपके आपके घर का नंबर वही होगा, आपके मोबाइल का टोटल वही होगा, मतलब अननोइंगली ये नंबर्स आपको फॉलो करते हैं। इवन ऐसा भी देखा है मैंने कि जैसे आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, एयरप्लेन है या फिर ट्रेन है, उसकी जो सीट नंबर होगी वो भी आप ही का नंबर होगा। तो इस तरह से ये नंबर्स आपको फॉलो करते रहते हैं, और हर जगह आपको वो ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके नंबर्स हैं। बहुत अजीब साउंड कर रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट टू मी, कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर 5th है तो मैं 5th के लोगों को ही या 5 ही पूरी लाइफ के अंदर अपनी हर जगह अट्रैक्ट कर रहा हूं। हाउ एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग? 5 बेसिकली 5 डजंट मीन कि आप 5 तारीख को अगर पैदा हुई है वही 5 है। तो 5 का 14 भी होगा, 23 भी होगा। तो ये दोनों ये तीनों डेट्स के जो होंगे ये आपको फॉलो करेंगे लोग, यही आपके आसपास होंगे और ये आपके फ्रेंड्स होंगे। बाकी के नंबर्स के लोग वो हो सकते हैं जिनको आप थोड़ा कम लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, तो ये वो वाले नंबर होंगे। बट जो लोग आपके दिल के करीब होंगे ना वो इन्हीं नंबर्स के होते हैं, और हमेशा होते हैं। मतलब मैंने देखा है, जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, वो जब भी घर खरीदते थे ना उनका घर 8 नंबर का ही होता था। उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं था, लेकिन और जबकि न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, तो नॉर्मली लोग 8 नंबर के घर नहीं खरीदते, 8 नंबर की प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। लेकिन वो जब भी घर खरीदते थे बाय चांस 8 नंबर निकल आता था वो, और हमेशा ऐसे ही होता था। फिर जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने गांव में जाके किसी तरीके से उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ निकाला, तो वो 8 अगस्त को पैदा हुए थे। 8वां उनका डे था और 8वां ही उनका महीना भी था। तो 8 नंबर उनको ऐसे फॉलो कर रहा था कि वो प्रॉपर्टी कोई और खरीद ही नहीं पा रहे थे। ओके, मतलब ये बहुत अगेन बहुत बड़ा कोइंसिडेंस कहूं मैं इसको, या एक्चुअली के अंदर कुछ लाइफ का कुछ ऐसा मिस्ट्री जिसको हम लोग शायद डिकोड नहीं कर पाते। सो 5 नंबर अगर मेरी बर्थ डेट है तो 5 मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, 5, 14, 23 का। किसी की अगर 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ है तो वो 8 के ही मल्टीपल्स बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? सो आपस के अंदर ये नंबर किस तरीके से हैं, लेकिन वो 5 क्या 8 को अट्रैक्ट नहीं करता, या 8 से उसकी दुश्मनी है, 8 5 को अट्रैक्ट नहीं करता, या उसकी उससे दुश्मनी है? ये किस तरीके से काम करते हैं आपस में? देखिए, बेसिकली तो हम लोग 3 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं नंबर्स को। जैसे 1 2 4 7 है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये फ्रेंडली नंबर्स हैं। ऐसे 3 6 9 है,
ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये फ्रेंडली नंबर्स हैं आपके। 5 और 8 ये आपस में मैच करते हैं। तो ये तो हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है और ये इसी तरह से देखा जाता है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि आपके हमेशा 2 नंबर्स होते हैं, और इसको आप फॉर्चुनेट बोलिए या अनफॉर्चुनेट बोलिए, हमारी ही डेट ऑफ बर्थ में जो 2 नंबर होते हैं आपस में अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि आप देखेंगे कि अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक किसी का नंबर 2 है, ठीक है, 2 नंबर बहुत वल्नरेबल नंबर होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल नंबर होता है, डिसाइड नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में कुछ, उसको हमेशा सपोर्ट चाहिए। अब वो जो 2 नंबर है, अगर उसका जो सेकंड नंबर है वो भी इसी तरह का हो गया, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो बहुत ट्रबल्ड है, बहुत परेशान है, तो उसके साथ तो उसका नहीं चलेगा। लेकिन आई हैव सीन पीपल विद 2 and 8, 2 and 7. 7 is a very adamant number, very dominating number. 7 is a very strong number, very positive and spiritual number, but at the same time very strong number, जो किसी की सुनता ही नहीं है। और जो 2 नंबर के लोग हैं वो सबकी सुनते हैं। अब किसी का अगर 2 and 7 है, आप सोचिए उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, क्योंकि कभी तो वो बहुत स्ट्रांग नजर आएगा और कभी तो वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल नजर आएगा। तो आपस में थोड़े से नंबर्स ऐसे होते हैं, इस वजह से हम हर तरह के लोगों के साथ मैनेज कर जाते हैं, मगर जो हमारे दिल के करीब होते हैं वो वही होते हैं जो हमारे नंबर से मैच करते हैं। सो ये आप बोल रहे हो डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के अगर मैं बात करूंगा, विच इज यू नो द डे ऑफ द मंथ जस्ट जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, या वो नंबर की बात कर रहे हो आप जहां पर वो हमने टोटल किया पूरे दोनों नंबर्स की बात, लकी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, दोनों की मैं बात कर रही हूँ। दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो आपका जो डेस्टिनी नंबर है उसका इफेक्ट 30 के बाद आता है, बट मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है दोनों नंबर्स का इफेक्ट हमेशा रहता है। ओके, और ये दोनों नंबर आप कह रहे हो कि जनरली आपस के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, बट कभी कभी अगर ये दोनों अगर फ्रेंड एंड एनिमी वाला हो जाते हैं तो वो जो पर्सनैलिटी होती है इंसान की वो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। वो खुद में ही कंफ्यूज हो जाता है और वो हैंडल नहीं कर पाता बहुत सारी चीजों। तो ये तो आप अगर आप क्विकली इफ यू जस्ट कुड लेट द ऑडियंस नो कि एग्जैक्टली कौन से नंबर का फ्रेंड कौन से नंबर का एनिमी कौन है, अगर आप इफ जस्ट कुड you want me to do it for 1 to 9 पूरा 1 to 9, yes. ओके हाँ हम कर सकते हैं, क्यों नहीं। Okay. तो अब हम अगर 1 नंबर की बात करते हैं तो 1 नंबर 2, 4, 7 1 का बहुत ही दोस्त नंबर हो जाते हैं, बट 1 जो है 1 इज अ वेरी डोमिनेटिंग नंबर। मैं आपको थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये नंबर दूसरे नंबर के साथ क्यों नहीं चल रहा। अब जैसे 1 नंबर थोड़ा कंट्रोलिंग होता है, बिकॉज पहला नंबर है, उसको हमेशा पहले नंबर पे रहना है, टॉप पे रहना है उसको हमेशा, तो वो डोमिनेट करेगा। उसको पसंद नहीं है उसे कोई बताए कि कैसे करना है कुछ, उसको डायरेक्शंस नहीं चाहिए, वो खुद से करना चाहता है। अब ऐसे नंबर के साथ आप 9 नंबर रख दो, अगर वो 9 नंबर तो एकदम बॉस है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा नंबर है, तो वो बॉस है, ठीक है। अब वो बॉस होने की वजह से वो भी डोमिनेट करता है, वो भी कंट्रोल करता है। अब अगर 1 and 9 साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर, 7 नंबर के साथ में भी 1 नंबर की थोड़ी कम बनती है, क्योंकि 7 जो होता है वो रिजिड होता है अपने थॉट्स को लेकर। उसने अगर बोल दिया कि ये सही है, जहां तक 7 नंबर की बात है, 7 नंबर मोस्टली सही होते हैं, दे आर वेरी जेन्युइन पीपल, बट वो बहुत ही ज्यादा रिजिड भी होते हैं, वो ओपन नहीं है इस चीज को लेकर कि कोई आके उनको बोले कि नहीं जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। तो वो 1 and 7 वो आपस में नहीं चलेगा। तो 1 के साथ में वो नंबर्स नहीं चलेंगे जो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। 1 के साथ में वो नंबर चलेंगे जो सबमिसिव है, जैसे 2 नंबर बहुत सबमिसिव है, उसको बता दो कैसे करना है काम, वो कर देगा, बहुत ही अच्छा सबमिसिव, मतलब अंडर आपके काम कर सकता है। 6 नंबर जो होते हैं बड़े यूनिवर्सल फ्रेंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा वैसे होते हैं, दोस्ताना उनकी नेचर होती है, और वो सबके साथ बना के रखते हैं, और उनको लड़ाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वो गलती उनकी नहीं होगी, सॉरी आके बोल देते हैं कि भैया लड़ाई खत्म करो, मेरी गलती हो गई। तो अब वो 6 नंबर 1 के साथ में बहुत बढ़िया चल जाएगा। तो इस तरह से, और 4 नंबर जो होता है वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, वो भी 1 के साथ में चल जाएगा। उसको वो समझ लेगा कि 1 की नेचर कैसी है, तो उस हिसाब से
4 नंबर जो है वो मैनेज कर लेगा, तो 1 and 4 भी चल जाएगा। तो 1 के साथ में जो नंबर्स नहीं चलेंगे वो थोड़े से रिजिड नंबर्स होंगे, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये नंबर्स 1 के साथ में नहीं चल पाएंगे। और अब हम 2 पे आ जाते हैं। 2 के साथ में वो नंबर्स नहीं चलेंगे जो वीक है। 2 को कोई मास्टर चाहिए, 2 को कोई चाहिए जो उसे गाइड कर सके। या तो 2 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा भगवान में लीन हो, स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करता हो, तो जो इंसान बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, उस पे इस नंबर्स के इफेक्ट कम हो जाते हैं, तो वो 2 नंबर वाला जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा, फिर उसे सपोर्ट नहीं चाहिए। अदरवाइज 2 नंबर को सपोर्ट चाहिए। 2 का 8 के साथ नहीं जाता ज्यादा, क्योंकि 8 नंबर वाले जो होते हैं ना काफी डिफिकल्ट पर्सन होते हैं। उनकी इमोशंस जो होती हैं, इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट बहुत इमोशनल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। और 2 नंबर वाले जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो 2 and 8 बिल्कुल आपस में नहीं चलेंगे। 2 चल जाता है 1 के साथ में, 2 चल जाएगा 3 के साथ में, 2 हमारा 6 के साथ में तो सभी चल जाते हैं, 2 हमारा 7 के साथ में भी चल जाता है, 9 के साथ में भी चल जाता है, बिकॉज सबमिसिव है, तो उसको जो लोग दबा देंगे वो उसके साथ रह जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। अभी 3 नंबर की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर होता है, लकी नंबर समझ लीजिए। जो बंदा 3 नंबर के साथ पैदा हुआ है वो बहुत लकी होता है। उसको अगर एक आम आदमी कोई मेहनत कर रहा है और मेहनत करने से उसको, जैसे उसने 100% मेहनत करी, तो उसको 30 या 40 रुपीज मिल रहा है, 50 रुपीज मिल रहे हैं 100 रुपीज की मेहनत करके। लेकिन जो 3 वाला होगा वो 50 की मेहनत करके 100 ले जाएगा। उसका लक बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से उनमें थोड़ी सी एडमेंस होती है और वो बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो उनको वो नंबर्स उनके साथ चल जाते हैं जो कि हैंडल कर देते हैं इस तरह के लोगों को। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, ये चल जाएगा। 1 नंबर नहीं चलेगा 3 के साथ में। 2 नंबर भी नहीं चल पाता क्योंकि बहुत इमोशनल होता है 2 नंबर। इसके साथ में 8 नंबर कभी कभी चल सकता है, 8 हमेशा नहीं चलेगा। 7 और 3 मैनेज कर सकते हैं, और 3 and 5 में भी क्लैशेस हो जाते हैं। तो 3 के ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आते हैं 4 पे। 4 नंबर के जो लोग होते हैं काफी स्मार्ट होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी फास्ट होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़े से कनिंग भी होते हैं। हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जो भी काम करना है इनको ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और एकदम हाई तोबा मचा देंगे ये कि भाई काम खत्म क्यों नहीं किया, जल्दी से खत्म करो। जब तक खत्म नहीं हुआ ना खुद बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। तो इस तरह से ये 4 नंबर के लोग चलते हैं। तो इनको वैसे लोग चाहिए जो इनकी बात माने और फटाफट से काम करते हैं। तो जो लोग गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं वो इनके साथ चल जाते हैं। 4 के साथ में 2 चल जाता है, 4 के साथ में 8 चल जाता है, 1 भी मैनेज हो जाता है, 1 2 4 7 भी इसके साथ में मैनेज हो जाता है। और 4 के साथ में जो नंबर नहीं चलेंगे, 4 के साथ में 5 का क्लैश हो सकता है, 4 के साथ में 2 नंबर तो चल जाता है, 3 4 आई थिंक 5 का ही क्लैश होता है 4 के साथ में, बाकी के नंबर्स तो चल जाते हैं। और 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर डिफरेंट तरह से इसको समझा जाता है। जैसे शेल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से 5 नंबर सबके साथ मैच करता है, लेकिन जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से 5 का 7 के साथ में नहीं बनता है। तो मैंने काफी नोट किया है कि 5 का 7 के साथ में नॉर्मली क्लैश होता ही है। ये मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि 5 and 7 का क्लैश हो ही जाता है। 5 का बाकी के नंबर्स के साथ में मैनेज हो जाता है, क्योंकि 5 बड़े डायनामिक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इनको ऐसे लोग चाहिए जो बड़े दोस्ताना माहौल के होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं अपने करियर को लेकर, तो वहां पे ये बहुत फास्ट चलते हैं। तो इनको वैसे ही लोग चाहिए जो जिनके गोल्स बड़े बड़े हों, जो बहुत कुछ करना चाहें, बट एट द सेम टाइम अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहें। तो उस तरह के लोग चाहिए होते हैं। जो लोग रिजिड हैं उनके साथ में इनकी नहीं बनती, दैट इज वाई 7 के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। 8 के साथ ये लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि 8 का इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई होता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया यूनिवर्सल फ्रेंड होता है। ये इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, ये सबके साथ मैनेज कर लेते हैं, इनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती, ये सबके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी करेंगे और अपने कंफर्ट के बारे में सोचे बगैर करते चले जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा
अच्छे लोग होते हैं, इनका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है। 7 का तो मैंने अभी आपको काफी सारे नंबर्स में 7 का बता दिया कि 7 का कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। 8 की हम बात करते हैं तो 8 की 5 के साथ बहुत अच्छी बनती है। बाकी के नंबर्स में 2 नंबर से इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 1 के साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है और 9 के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 का तो डोमिनेटिंग नंबर 7 एंड 1 के साथ में ज्यादा इशू रहता है। तो इस तरह से ये नंबर्स जो हैं आपस में काम करते हैं। सो आपने 6 नंबर को ऑफ कोर्स बोला कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर है, बेस्ट नंबर है। अगर वी हैव द बेस्ट कंटेंडर, सो हमारे पास में कोई वर्स्ट कंटेंडर भी है क्या? 8 8 वर्स्ट हो जाता है क्योंकि 8 में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है ना वो हैंडल ही नहीं होते। 8 नंबर जो सैटर्न का नंबर है, तो अब सैटर्न तो कार्मिक नंबर है, तो 8 नंबर के लोग जो होते हैं ना, उनके पीछे के जन्म के जितने भी कर्मास हैं उनको उन्होंने इस जन्म में क्लियर करना है। उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगी तो छोटी छोटी चलती रहेंगी। कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी हाथ पे दर्द है, कभी पैर में, कभी सर में, बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा, बीमारी का इशू हो जाता है इनको। शक्की हो जाते हैं इनमें, सस्पिशन आ जाता है। इंटेलेक्ट तो बहुत हाई होता है, लेकिन क्योंकि सस्पिशन होता है इसलिए बाल की खाल निकालते रहते हैं, उस चक्कर में इनकी स्पीड कम हो जाती है। सक्सेस रेट जो है इनका, सक्सेस रेट तो बहुत हाई है, लेकिन उससे पहले की जो स्ट्रगल है ना वो इतनी ज्यादा है कि आधे से ज्यादा 8 नंबर के लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो ये आप बोल रहे हो कि हाँ जी, तो आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं? 8 नंबर के लोग हाँ सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन थोड़ी लेटर एज पे जाके। पर सबसे ज्यादा, राइट? ऐसा तो नहीं कह सकते सबसे ज्यादा, सारे नंबर सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों में देखोगे आपको 8 नंबर के लोग भी मिलेंगे, आपको 1 भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे, जबकि 2 थोड़ा वीक नंबर होता है, 3 मिलेंगे। अब जहां हम 2 की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी 2 नंबर है, शाहरुख खान 2 नंबर है, तो इतने बड़े बड़े लोग 2 नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वीक है तो 2 नंबर वाला आगे नहीं बढ़ता, उसके भी प्लस पॉइंट है। तो हर नंबर के सब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि 8 नंबर वाला ही सक्सेसफुल होता है। बट 8 नंबर जो होता है वो लेटर एज में काफी सक्सेसफुल होता है। ओके, सो बट वो 2 लेटर नंबर एज जो स्ट्रगल करके पहुंचना है, उससे पहले बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग आगे तक पहुंच गए सक्सेसफुल हो गए। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस पूरी स्कीम में, लाइक क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी समझ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी अकल्ट साइंस का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। तो इस पूरी स्कीम के अंदर लाइफ में फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है? एज एन मतलब जो हमारे साथ होना ही होना है वो कितना है, और हम जिसको मतलब जो चीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मे बी डिफरेंट तरीके से जी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो कितना है? क्योंकि आपने कहा कि 8 नंबर वाले गिव अप कर देते हैं ज्यादातर, पर जो नहीं करते वो सक्सेस की एकदम हाइट पे पहुंच जाते हैं। तो क्या गिव अप करना या ना करना क्या हमारे हाथ में है, या ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है? ये तो हमारे हाथ में, फ्री विल देता है भगवान हमको, हर इंसान को फ्री विल देता है। इसी वजह से हम लोग, आई डोंट बिलीव इन अ फिक्स फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर चेंजेबल है। जैसे जैसे हमारे कर्मास चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारा फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर तो फिक्स ही नहीं है, हम फ्यूचर को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर कमी कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। अगर हम उसको रियलाइज कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में चेंज कर देते हैं। 2 चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती, एक आपके जन्म का समय, दूसरा आपकी मृत्यु का समय। ये 2 चीजें चेंज नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें जो है चेंजेबल है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी को बोल देता है कि आपकी कभी शादी नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को मैंने शादी करके बहुत सक्सेसफुल देखा है, बहुत हैप्पी देखा है। किसी को बोल देते हैं कि नहीं आप तो ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे, आप तो 10th भी नहीं कर पाओगे, उन लोगों को मैंने PhD करते हुए देखा है। तो ये सारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें भगवान ने फ्री विल दी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर ही लेंगे, लेकिन वो डिटर्मिनेशन अगर हमारे पास है तभी कर पाएंगे। उसमें कुछ लोग होते हैं जो डिटर्मिनेशन के लिए सपोर्ट चाहिए उनको, और कुछ हैं जो खुद ही कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर और 9 नंबर हो तो खुद ही कर लेंगे, वो तो खुद से इतने स्ट्रांग है। अगर उनको किसी ने बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो चैलेंज लेके बैठ जाएंगे, कैसे नहीं कर सकते, हम तो करके दिखाएंगे।
अब 2 नंबर के लोग हैं, अगर उनको करना है, 6 नंबर के लोग हैं उनको करना है, या थोड़ा सा 8 नंबर को भी हेल्प चाहिए होती है, तो इन लोगों को शायद थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी फैमिली मेंबर्स की, कि फैमिली मेंबर्स कहें नहीं बेटा एक बार ट्राई तो करो, एक बार तुम कोशिश कर लो, तुम कर लोगे। या फिर ये लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएं, जहां पर ये मेडिटेट करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि जो करना चाहें वो कर सके। मगर सब कुछ चेंजेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल फिक्स्ड है। अच्छा, आपने कहा कि लाइफ मतलब बर्थ एंड डेथ, इन दो चीजों को छोड़ करके सब कुछ फ्री विल है, राइट? मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है। सब कुछ सो चेंज ये जो चेंज है आपने बोला, इसमें बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी, बहुत हद तक अध्यात्म, जो भगवान को याद करना, मे बी पूजा, ये सब का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या अगर मान के चलिए किसी की लाइफ में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, सक्सेस नहीं है, करियर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, मे बी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो क्या सिर्फ पूजा कर करके या स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा करके, मेडिटेशन कर करके क्या इन सब चीजों को ठीक कर सकता है? हाँ, लेकिन उससे पहले उसको समझना होगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर उसे यही नहीं पता कि हो क्या रहा है तो फिर वो कैसे ठीक करेगा। आपको गोल तो पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा रास्ता भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको चीजों को चेंज करना है तो सिर्फ आप जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ने लग जाओ और भगवान को बोलो भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये ठीक कर दो, नहीं होगा ना। उसके साथ कर्मा भी चाहिए हमको, उसके साथ हमें एक डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हमें पहले समझने की जरूरत होगी क्यों हो रहा है ये। अब जैसे 8 नंबर है, 8 नंबर की लाइफ में अगर स्ट्रगल्स आ रही हैं तो भाई उसके सैटर्न का प्रॉब्लम है, उसे सैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर उसको ये समझना पड़ेगा क्योंकि उसका 8 नंबर है, इस वजह से वो थोड़ा स्लो हो जाता है सस्पिशन के चक्कर में, तो उसे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसको पहले अपनी कमियां समझनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप गोल बनाओगे, आप मेडिटेट करोगे, आप प्रॉपर मेडिटेशंस करोगे जो उस चीज को ठीक करती हैं, तो हाँ आप ठीक कर लोगे। लेकिन सिर्फ घंटी बजा लोगे मंदिर में जाकर, हाथ जोड़ के बैठ जाओगे भगवान के आगे, भगवान ठीक कर दे, ये तो वो वाली बात है कि मैं जाके भगवान के आगे बैठ जाऊं और भगवान को बोलूं भगवान मेरा पेपर पास कर दो, मैं पेपर देने गई ही नहीं, तो कैसे पास होगा? ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता, भगवान कहता भाई तुम भी कुछ करो, थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ, तब हो जाएगा। ओके, सो ये थोड़ी हेल्प जो भगवान करने के लिए आते हैं, इसमें बहुत बड़ा हमारा जो कर्मा का रोल है वो बहुत बड़ा है, राइट? बिल्कुल। तो आपने कार्मिक नंबर की बात करी थी, कर्मा की बात करी थी, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा कि ये क्या है और हमें ये नंबर एग्जैक्टली क्यों मिले हमारी लाइफ में। लाइक आई एम बोर्न विद 5, व्हाई एम आई बोर्न विद 5? somebody is born with 2, why they are born with 2, and so on and so जब forth. एक सोल को जब अर्थ पे भेजा जाता है तो उसको उससे पूछा जाता है कि आप इस लाइफ में क्या सीखना चाहते हो, आप क्या लेसन लेना चाहते हो। तो जो वो लेसन चूज करता है उसके हिसाब से उसका नंबर हो जाता है। अगर एक इंसान ये चूज करता है कि उसको बहुत लोगों की सेवा करनी है और उसको जाकर लर्न करना है कि प्यार क्या होता है, तो वो ऐसे नंबर में आ जाएगा जिसकी रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप को सॉल्व करके ही वो प्यार सीख पाएगा। तो वो ऐसे नंबर में आ जाएगा। जैसे कि नॉर्मली जो लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स खराब होती रहती हैं, उसमें नंबर 8 नंबर की रिलेशनशिप खराब होती रहती है, 4 नंबर की खराब होती है, 2 नंबर की खराब होती है। इनकी रिलेशनशिप खराब होती रहती है, इनको सीरियसली काम करना पड़ता है अपनी रिलेशनशिप में। तो ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने ये चूज किया है कि उनको प्यार करना सीखना है, उन्हें प्यार सीखना है। अब किसी ने करियर के बारे में सीखना है, तो करियर के लिए जो चैलेंज होता है जिन लोगों को, वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आप चूज करते हो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, उस हिसाब से आपकी कुंडली बनेगी, उस हिसाब से आपका बर्थ टाइम फिक्स होगा। सो आप बोल रहे हैं कि शाहरुख खान को 2 नंबर इसलिए मिला क्योंकि उनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है वो खराब होते रहते हैं, और इसीलिए मे बी वो आज लव के बहुत बड़े सिंबल है, लाइक किरण, एंड देन वही सिखा रहे हैं इसको। नहीं, हम एक ही पॉइंट को नहीं ले सकते। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लेकिन 2 नंबर में और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजों की भी स्ट्रगल होती है। जैसे 2 नंबर की हेल्थ की भी स्ट्रगल होती है। 2 नंबर की स्ट्रगल ये होती है, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अपने आप को बता ही नहीं पाता कि भाई वो क्या फील कर रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं लोगों के साथ में कि ये तो समझ लेगा यार, ये तो मुझे प्यार करता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 नंबर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी उसके सोल के लेसन से रिलेटेड है। जैसे 1 नंबर की प्रॉब्लम होती है, उसको तो किसी की बात ही नहीं माननी है, ठीक है ना, उसको डोमिनेट करना है, उसने सुननी नहीं है किसी की। तो उसका लेसन ये है कि उसको सुनना सीखना है, उसको सीखना है कि किसी की बात सुनकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं।
तो ऐसे करके हर नंबर के अलग अलग वो होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस के हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, सो एक और सिर्फ नंबर नंबर किसी नहीं की होता है, सिर्फ नंबर नहीं होता है, आपका टाइम जो होता है, बर्थ टाइम जो होता है, वो भी डिपेंड करता है, और आप किस समय पैदा हुए हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप रात को पैदा हुए हैं 11:30 बजे 11 तारीख को, तो 11 और 12 दोनों के कस्प में आ गए, आप में 3 नंबर भी आ जाएगा, 2 नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को पैदा हुए तो मास्टर नंबर भी है 11, तो वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर्स आपस में मैच करके एक डेस्टिनी बनाते हैं, एक फ्यूचर बनाते हैं, मगर जो बिहेवियर होता है नंबर्स का वो वैसा ही रहता है जैसा मैंने आपको बताया। ज्यादा चेंजेस नहीं आते बिहेवियर में जब तक कि वो इसके ऊपर काम करना शुरू ना कर पाए। जैसे आपने कहा कि आपका 5 नंबर है, तो आपको अपने फ्रेंड से बहुत प्यार होगा, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अटैचमेंट होगी, आपको ट्रैवल करना, दुनिया घूमना, आपको डिफिकल्ट चीजें करना आपको पसंद होगा। तो अब ये आपका 5 नंबर का ये बिहेवियर है, ये सारे 5 नंबर का बिहेवियर होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा। ये चेंज नहीं होता, ये नॉर्मली चेंज नहीं होता। वाह, मतलब ये एक्चुअली में जो आपने बोला ये सब तो है ही है। बट मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला दिन में पैदा हुए हैं या रात में पैदा हुए हैं, आपका बर्थ टाइम, ये दो चीजें जो है मैंने न्यूमरोलॉजी में कभी भी नहीं सुनी। सो ये क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है और ये किस तरीके से बेसिकली इस बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई थिंक 3 decades नाउ, तो मेरे को इतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा वो रिसर्च भी करती रहती हूँ, स्टडी भी करती रहती हूँ, और बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ जो ऑलरेडी इस लाइन में है। तो उसके हिसाब से मैंने देखा है, जैसे अगर कोई सूरज चढ़े में पैदा होता है ना, तो उसपे उस नंबर का बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन जब वो डार्क में पैदा होगा ना तो उसपे कस्प आ जाता है, उसपे पिछले वाले नंबर का भी असर आ जाता है। ये काफी मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये काफी मैंने रिसर्च किया है, और बहुत सारे लोग मानते हैं इसको, पर इंडिया में ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते। ओके, सो मैं थोड़ा सा ना इसे माइथोलॉजिकल टच लेकर आता हूँ। कृष्णा का बर्थ हम सब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन रात के वक्त मिडनाइट 12 बजे रात के एकदम हुआ था। तो क्या ये क्योंकि बहुत घनी काली रात थी, बिल्कुल 12 बजे हुआ था, उस वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनका जो रंग है शरीर का उसके ऊपर उसका फर्क पड़ा क्योंकि वो रात है? और somebody who is born maybe early morning, like जब आपने जैसे बोला सूरज चढ़े में, तो अगर वो 7 बजे पैदा हो रहा है तो क्या उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो प्लस, क्योंकि हमने अभी एक नंबर की बात करी, जैसे आपने कहा कि बहुत एडमेंट होता है, किंग नंबर है वो, तो क्या ये पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने को मिलेंगे ऐसे लोगों के? देखिए, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात तो हम नहीं कर सकते नंबर्स के साथ में, क्योंकि ये तो आपके जीन्स के हिसाब से, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ही चलता है, तो उसको तो हम नंबर के साथ में नहीं मिला सकते। हम नेचर को, करेक्ट, उसके बिहेवियर को, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसको हम नंबर्स के साथ में, अंकशास्त्र के साथ में मिला सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्शन वगैरह ये जेनेटिक्स से आता है, इसको नहीं हम मैच कर सकते। ठीक है। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिन और रात के हिसाब से क्या, किस तरीके से, मतलब रात में पैदा हुआ है क्योंकि ठंडा टाइम है, उसमें 2 नंबर का आ जाएगा, उसमें 2 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। मान लीजिए कोई 9 तारीख को रात को पैदा हुआ है, 11:30 बजे पैदा हुआ है, 10 बजे पैदा हुआ है, या फिर तो उसपे 9 तारीख और 10 तारीख, 9 नंबर और 1 नंबर, दोनों के उसपे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, दोनों का असर मिल जाएगा उसके ऊपर। और जैसे कि न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 12 बजे के बाद अगली डेट मानी जाती है। ओके, ठीक है, तो अगर कोई 12:30 बजे पैदा हुआ है 9 तारीख को रात को 12:30 बजे, तो वो 10 तारीख माना जाएगा, लेकिन उस पे 9 नंबर का असर भी रहता है, which means 9 and 1 का असर रहेगा। हाँ, असर रहता है उस पे, वो वाला भी। ओके, सो अच्छा, अभी हमने बात करी हमारे जो बर्थ का नंबर है, जो बर्थ डेट है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं वो जो टोटल नंबर हमने डिस्कस किया था, जिसको आपने डेस्टिनी नंबर बोला। तो डेस्टिनी नंबर का हमारी लाइफ में, जो कि आपने बोला कि 30 की एज के बाद में जनरली इफेक्ट देखने को मिलता है, बट कुछ केसेस के अंदर ही पहले भी देखने को मिलता है, वो किस तरीके से हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है? और इन दोनों बोलिए। हाँ जी, इन दोनों नंबर्स का आपस के अंदर, क्योंकि रिलेशन तो हमने पहले ही बात कर ली कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर मान के चलिए रूट से जर्नी शुरू होती है अगर, तो डेस्टिनी तक जाती है क्या? मतलब
वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है, वो डेस्टिनी नंबर बेसिकली? मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ, जो डेट होती है आपकी, वो आपका बिहेवियर बताती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, आप इंसान Okay. कैसे हो, आप कैसे Okay. बिहेव करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, वो डेट से पता चलता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में अचीव क्या करोगे, आप किस तरह के इंसान, किस तरह की पर्सनैलिटी बन के एट द एंड निकलोगे, आप क्या अचीव करोगे, आपके लाइफ गोल्स क्या होंगे, वो सारे जो होते हैं वो आपका जो टोटल डेस्टिनी नंबर होता है वहां से मिलता है। तो ये Got फर्क it. होता है दोनों नंबर्स में। तो जो डेस्टिनी नंबर का जो बिहेवियर है वो आप में कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन आपका जो पाथ होगा, जो आपका गोल होगा लाइफ का, वो आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चलेगा। ओके, सो जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर जो है वो 9 है, रूट नंबर सॉरी, जो कि मेरा रूट नंबर बर्थ नंबर 5 हो गया, मेरा डेस्टिनी नंबर 9 हो गया, देन ये जर्नी कहाँ जा 5 रही है एंड एग्जैक्टली? 9 है तो आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पर लोग आपके पास आएंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, आपको अच्छा लगेगा लोगों को हेल्प करना, और यू विल बिकम लाइक अ टीचर और अ गुरु और समबडी जिसकी तरफ लोग देखते हैं गाइडेंस के लिए। 9 नंबर एट द एंड वहीं पर पहुंचता है, तो आप वहां पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि अभी आपका 5 नंबर है, तो अभी आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। सो मेरी सोल, मतलब अगर मैं अपने थोड़े सा, क्योंकि इसमें रखकर बात करूंगा, तो मेरी सोल ने जब जर्नी शुरू करी बिफोर बर्थ, तो उसने ये डिसाइड किया कि मुझे 5 नंबर लेकर जाना है, क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, मुझे दुनिया घूमनी है। एंड देन मैं इवेंचुअली पहुंचूंगा 9 नंबर पे, जहां पर मैं मे बी लोगों की बहुत हेल्प कर पाऊं, मे बी मैं एक टीचर फिगर बनकर उभर पाऊं, गुरु फिगर बनकर उभर पाऊं। इज दिस समथिंग लाइक यू आर ट्राइंग टू से? नो, नॉट एग्जैक्टली। बेसिकली ये जो नंबर्स डिसाइड होंगे, आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो गोल है, उसके साथ में डिसाइड होंगे, पर वो उसके साथ में जो चैलेंजेस भगवान आपको दे देगा ना, क्योंकि आपने गोल एक डिसाइड किया था, उसके हिसाब से भी ये नंबर डिसाइड होता है। तो 3-4 चीजों को लेकर ये नंबर आपके डिसाइड होंगे। पर जो आपका पहला नंबर है वो उस तरह से डिसाइड होगा कि जिस तरह से आपको बिहेव करना है लोगों के साथ में, जैसा आपका सोशल इंटरेक्शन होगा, जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, वो आपका फर्स्ट नंबर होगा। Oh, good, got it. And then last number is where I'm basically, heading towards. यस, यस। अच्छा, कार्मिक नंबर की हमने एग्जैक्टली क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो मैंने कार्मिक नंबर्स के बारे में पढ़ा। कार्मिक नंबर्स के अंदर बोला गया कि कुछ डेट रहता है, वो कुछ 13, 14, 16 एंड 19 करके कार्मिक नंबर्स होते हैं। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, एंड देन वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, कार्मिक नंबर बेसिकली, कार्मिक डेट तो सबके साथ ही होता है, पर ये जो कार्मिक नंबर्स होते हैं इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा डेट होता है, और इनकी थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा होती है। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनकी स्ट्रगल ज्यादा होती है, तो ये अपने पीछे के ज्यादा से ज्यादा कर्मों को कवर भी कर रहे हैं, तो आगे अगली लाइफ इनकी काफी अच्छी हो जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कार्मिक नंबर्स होना बहुत अच्छा है। बस आपको ओपन होना चाहिए कि किस तरह से आपको यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द प्रॉब्लम्स। आप उसको अगर पॉजिटिवली देखोगे कि ये आपका कर्मा कट रहा है, तो वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। अच्छा, तो 4 नंबर, क्योंकि 13 नंबर की बात करी हमने, कार्मिक नंबर है जैसे, तो 4 जिसकी 4th डेट ऑफ बर्थ होगी, वो उसके लिए भी 13 इम्पैक्ट करेगा बैडली या नहीं करेगा, या नहीं वो करेगा। 13 स्पेसिफिकली है? 13 स्पेसिफिकली है वो। 13 स्पेसिफिकली है। ओके। अच्छा, तो हमने बात करी लाइफ में, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है, फ्री विल है, और उस फ्री विल को हम अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर, अगर लाइफ के अंदर अगर डिफिकल्टीज अगर आ रही हैं, तो उन डिफिकल्टीज को मैनेज करने के लिए कर्मा करें हम। साथ साथ के अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो चीजें काफी हद तक इंप्रूव भी हो सकती हैं। हम बात करेंगे कहाँ पर चीजें एक्चुअली क्या ना खराब हो रही हैं अब, क्योंकि लाइफ हर किसी के अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है आज की डेट के अंदर। अगर आप बात करें, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर। सो इस नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए? क्या इसमें ये भी नंबर गेम के अंदर आ जाता है? मतलब हमारे सामने कोई बुरे नंबर आना शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएंगे हमारी लाइफ में? देखिए, एंजल नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं उनको जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं। एंजल्स हमेशा हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा 111, 222 लोगों को ऐसे दिखता है, 1212 दिख रहा है, तो ये बेसिकली मैसेजेस होते हैं एंजल्स के जो आते रहते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो अच्छे नंबर और बुरे नंबर
अच्छे नंबर वो होते हैं जो हमारे अपने नंबर हैं, पर कई बार हमारे अपने नंबर भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनसे लाइफ हैंडल नहीं हो रही होती, तो हम उनके नेम नंबर को चेंज कर देते हैं, नेम नंबर को पॉजिटिव बनाते हैं ताकि वो थोड़ा सक्सेसफुल बन सके। आपने देखा होगा लोग अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली हम अट्रैक्ट तो उन्हीं नंबर्स को करते हैं जो हमारे अपने नंबर होते हैं, पर कई बार वो नंबर्स इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो वो हमें फिर तंग करते हैं। और उन्हें अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ एफर्मेशंस कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस में हम हमेशा बोल सकते हैं कि वो लोग हमारे करीब आए जो कि पॉजिटिव हैं, और कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला इंसान हमारी तरफ ना आए। इस तरह की एफर्मेशंस कर सकते हैं। आई एम द चाइल्ड ऑफ लाइट एंड ओनली लाइट बीइंग कैन कम। दिस इज अ वेरी कॉमन एफर्मेशन जो हम कर सकते हैं ताकि वो नंबर्स हमारी तरफ ना आए। पर जो हमारे एनिमी नंबर्स होते हैं वो भी हमें अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमी नंबर्स अप्रोच नहीं करते हैं, एनिमी नंबर्स हमें अप्रोच करते हैं। और अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो हम रियलाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट एवरीवन विल नो ना कि उसका ये एनिमी नंबर है या उसका ये फ्रेंडली नंबर है। तो if you are not working on yourself, if you're not working on your energy, you will keep attracting the negative people, और फिर आपकी लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो एनिमी नंबर्स भी अट्रैक्ट करते हैं, बट हमें रियलाइज करने की जरूरत होती है कि ये लोग हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हमें इस तरह के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। वो हमें रियलाइज करना पड़ता है या हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है किसी से। ओके, सो आप बोल रहे हो कि हम लोगों को ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन नो कि उसका एनिमी नंबर क्या है, तो बट अगर मान के चलिए कि दो लोग हैं, आपस में शादी हो गई और दोनों के जो नंबर्स हैं वो एनिमी है, अब कैसी होने वाली है लाइफ? क्योंकि अब तो कुछ आप कर नहीं सकते। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़े होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं चलती है। अगर वो दोनों लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू वर्क ऑन देयर मैरिज, तो वो शादी चला सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों के जो आपस के क्लैशेस हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1 and 9 की शादी होगी, ठीक है। अब वो दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों अपनी चलाएंगे, तो वो तो एक घर में तो एक ही रहेगा, वो वाली बात होती है, एक जंगल में एक ही रहेगा, तो वो लड़ते रहते हैं। बट क्योंकि वो पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, आपस में प्यार भी बहुत करती हैं, तो वो आते हैं हम लोगों के पास हेल्प करने के लिए, तो हम उनको समझाते हैं। जैसे एक नंबर का है डोमिनेटिंग है, 9 नंबर भी डोमिनेटिंग है, तो हम उनको समझाते हैं कि 2 बार तुम उसकी बात मान लेना, 2 बार ये तुम्हारी बात मान लेंगे, तो इस तरह से करना है। और साथ में अगर एक गुस्सा है तो दूसरा शांत हो जाओ, दूसरा मत लड़ना। तो इस तरह से हम लोग काउंसलिंग करके हैंडल कर सकते हैं ऐसी रिलेशनशिप को। लेकिन मोस्टली अगर आप काउंसलिंग भी नहीं ले रहे हो, आप हेल्प भी नहीं ले रहे हो, तो वो शादी ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी। अगर आप चलाना भी चाहते हो तो झगड़े चलते ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसी शादियों से तो बाहर ही आ जाना बेटर होता है फिर। बट फिर मतलब वही वाली बात हो गई ना कि हम इवेंचुअली हर अच्छी चीज को ही अपने पास रखना चाहते हैं, बुरी चीज को हम नहीं रखना चाहते हैं, राइट? तो मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा माइथोलॉजिकल हम एक तरीके से कह सकते हैं, हम यहाँ पे लेकर आऊंगा। भगवान शिव की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर बुरी चीज को इस दुनिया की अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, राइट? मतलब वो चाहे सांप हो, चाहे वो गले में जहर को होल्ड करना हो, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनकी लाइफ अगर आप देखें, मतलब माँ पार्वती के साथ में, गणेश जी के साथ में, कार्तिकेय के साथ में, ही इज द ओनली फैमिली, आई थिंक माइथोलॉजिकल फैमिली या रिलीजियस फैमिली जिसको हम लुक अप टू करते हैं, राइट? उसके अलावा मुझे कोई बहुत ध्यान नहीं आता। मुझे ऑफ कोर्स भगवान विष्णु एंड माँ क्या कहते हैं, माँ लक्ष्मी का हमें पता है, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि उनके किड्स के बारे में या उनकी फर्दर लाइफ के बारे में। तो अगर मेरे सामने एक आइडियल फैमिली है अगर, तो वो भगवान शिव की फैमिली है। इवन दो ही हैज एवरीथिंग नेगेटिव, बट हिज लाइफ इज वेरी आइडियल। क्या ऐसा जो शिव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी खुद में ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि सब लोग सुखी रहें, इंक्लूडिंग देयर फैमिली, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट शिव जी इज डूइंग। शिव जी तो खैर भगवान है, वो तो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। बट इस तरह का अगर हम नंबर देखेंगे तो वो नंबर तो 6 होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी 5 हो सकता है, बट नॉर्मली 6 होता है कि वो सारी मुसीबत अपने सर पे लेके अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको सुखी रखना चाहता है, अपने सर पे सब ले लेता है। तो ऐसा नंबर तो 6 ही होता है नॉर्मली। थोड़ी बहुत इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 में भी होती है, बट इंसान को आप जैसे शिव जी हैं वैसा तो बहुत मुश्किल है, वो तो भगवान है। इंडीड इंडीड। सो ये जो 6 नंबर है जो सारी मुसीबतें एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो ये रूट नंबर से हम पता लगाएंगे या डेस्टिनी नंबर से पता लगाएंगे? ये 6 नंबर बेसिक जो रूट नंबर है हमारा, उसी से पता लगाएंगे, उसी का जो बिहेवियर है ना वो। अच्छा, तो हम बिहेवियर पे जा रहे हैं, तो हम बिहेवियर की बात करते हैं तो वो 6 नंबर के लोग होते हैं, क्योंकि उनको सबको सुखी रखना है। और 6 नंबर के लोग, बिकॉज आई एम अ काउंसलर हीलर, तो मेरे पास में 6 नंबर के लोग बहुत आते हैं, रोते हुए आते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में इतने दुखी हो जाते हैं, बिकॉज वो इतना करते हैं सबके लिए, इतना करते हैं, पर उनके आसपास सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई नहीं समझता कि वो इतना ज्यादा, मतलब एकदम दब गए हैं, इतना परेशान है, क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, बट समझते नहीं है। अब वो 6 नंबर को बोलो कि भैया तुम बोलना शुरू कर दो, नहीं, उसको बुरा लग जाएगा, नहीं ऐसे ही ठीक है। तो फिर उनके पास सोल्यूशन ही नहीं होता, उनके पास सोल्यूशन यही होता है कि वो काउंसलर के पास जाके वेंट आउट करके घर चले जाए। तो अच्छा, during my research I was reading about of course these numbers and I found कि 6 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 नंबर वाले की लाइफ बहुत सप्रेस्ड है या बहुत लग्जूरियस है? सप्रेस्ड है, इमोशनली सप्रेस्ड है, लग्जूरियस है। वो पैसा कमा रहा है, वो सबको दे रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा। 6 वाला सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो मीन नहीं होता कभी भी 6 वाला, वो सबके लिए करेगा। अगर उसे अपने लिए भी खरीदना, अपनी बीवी के लिए भी खरीदना, और पैसे थोड़े से कम पड़ गए ना, तो वो अपनी बीवी के लिए ले लेगा, अपने लिए ले लेगा। तो उसको लग्जरी पसंद है, ऑफ कोर्स। अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसा खर्चता है, और बहुत खुले दिल से वो पैसा खर्चता है, यहाँ तक कि सेविंग भी करनी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन इमोशनली सप्रेस्ड रहता है वो, क्योंकि उसके पास तो आके सब लोग डिमांड कर देंगे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सब करके जाएगा। लेकिन अब उसने लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे बिल हो गया, अब वो तो ये किसी को नहीं बता सकता, तो वहां सप्रेस्ड है वो। उसके अंदर क्या बहुत है, आपको मैं 6 नंबर में ये वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि कई बार कोई उनको प्रपोज कर दे ना, तो वो ना नहीं कर पाते, वो उस चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। बट ऐसा है कि 6 नंबर के साथ में जब आपका डेस्टिनी नंबर थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है ना, तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है उनको, तो वो हैंडल कर पाते हैं। बट अगर किसी का 6/6 है, दोनों 6 है, तो उसका मुश्किल हो जाता है फिर। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि नाम की स्पेलिंग चेंज करके हम लोग अपनी लाइफ के अंदर इफेक्ट लेकर आ पाते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आ पाते हैं। सो नाम की स्पेलिंग चेंज करना एक ट्रेंड बन चुका है। इवन इफ द स्पेलिंग इज लाइक थोड़ा अजीब साउंड कर रही हो, पर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो हम वो कर लेते हैं। एक्चुअली के अंदर वो कितना इफेक्ट लेकर आता है, पहली चीज ये जानना चाहूंगा। दूसरी चीज, क्योंकि नाम तो हमेशा हम कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राइट? तो राम का नाम तो बड़ा है, पर राम बोलने का एक तरीका भी तो है। लेकिन हम राम को राओम नहीं बोलते, रीम नहीं बोलते, हम राम को राम ही बोलते हैं। और मान के चलिए किसी ने अपने नाम के अंदर कोई स्पेलिंग के अंदर कोई बहुत अटपटा चेंज कर लिया, तो उसके नाम को तो एक्चुअली के अंदर अब उसका जो स्वर है बेसिकली जो उसका, वो तो चेंज हो जाएगा, राइट? या नहीं होगा? सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, चेंज नहीं करते वो लोग, सिर्फ अल्फाबेट ही चेंज करते हैं। बट हाँ, जिसको उसका नाम नहीं पता वो पढ़ेगा तो वो गलत से ही पढ़ेगा, वो बात आपकी सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी, थोड़ी अजीब लगेगी, वो ये है कि हर चीज बिलीफ से हमारे काम करती है। तो ये नेम चेंज भी जो है ना, ये हमारे बिलीफ से ही काम करता है। अब अगर एक इंसान है, हम उसे कहते हैं कि आप अपना नेम चेंज कर लो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, वो कहते हैं यार नाम बदलने से क्या होगा। अब आप उसका जितना मर्जी चेंज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और आप एक इंसान है जो कह रहे हैं कि मैंने उसका चेक किया कि उसके नाम को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो कहता है नहीं आप प्लीज नाम चेंज कर दो, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो मैंने कर दिया चेंज, ठीक है, उसकी लाइफ बेटर होगी, क्योंकि वो उसका बिलीफ था। जब आपका बिलीफ होता है, आप उस बिलीफ पे काम करते हो, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज सेटल है कि मेरे नाम के स्पेलिंग चेंज होंगे तो चीजें चेंज होंगी, तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ। तो बेसिकली तो यही है कि सब कुछ आपके सबकॉन्शियस से चल रहा है, सब कुछ आपके अंदर से चल रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो माइंड है, आपकी जो सोल है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे ही आप सब कुछ चला रहे हैं। तो अगर आपका बिलीफ नहीं है तो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बिलीफ है तभी होगा। तो यहाँ पर आधे लोग हैं जिनका फर्क पड़ता है, आधे हैं जिनका नहीं पड़ता। ओह ओके, तो वो आते हैं फिर लौट करके कहने के लिए कि ये नाम चेंज वर्क नहीं कर रहा मेरा,
या आप कुछ और करो नहीं उसके वो अंदर? तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब भरोसा नहीं है नाम चेंज पे, पर क्योंकि वो हार ही चुके हैं सब चीजों से, कहते चलो ये भी करके देख लेते हैं। ये वैसे वाले लोग होते हैं। तो फिर जो ये भी करके देख लेते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा कम होता है, तो उसमें थोड़े चांसेस कम है कि उसके नाम चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा। अब हम आते हैं मोबाइल नंबर के ऊपर, क्योंकि मोबाइल नंबर, क्योंकि बहुत बड़ा आज की डेट के अंदर, आप यूट्यूब खोलिए और हर जगह पे एक ऐड आ रही होती है, उस ऐड के अंदर होता है कि ये 3 नंबर अगर आपके मोबाइल में है तो ये सक्सेस या फेलियर के कारण बन सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हद तक ये चीजें काम करती हैं? देखिए आजकल ना अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं, अलग अलग तरह के लोगों के विश्वास बन रहे हैं, उस हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैंने आज तक अपने मोबाइल नंबर का टोटल करके नहीं देखा कि उसका टोटल क्या होता है। ओह माय गॉड। ओके, ये बहुत ही तो बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, मैंने सच में नहीं करके देखा, क्योंकि अब मेरा एक मोबाइल नंबर है, वो 10 सालों से मैं यूज कर रही हूँ, आज मैं, क्योंकि उसका टोटल ठीक नहीं है, मैं उसको चेंज कर लूं, तो वो 10 साल से जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे वो कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो और अगर मैं 10 साल से वो नंबर यूज कर रही हूँ तो वो 10 साल तक चल गया और उसने मुझे नुकसान नहीं किया, तो अब कैसे कर देगा? तो मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको अपना बिलीफ बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भी नहीं घुसना चाहिए इन चीजों के बीच में। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए, जहां आपको डिफिकल्टी आ रही है वहां आप पता करो। अगर मान लीजिए आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है, आप चेक करा लो अपना मोबाइल नंबर। लेकिन अगर आपकी लाइफ सही चल रही है तो ये वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, अरे यार मेरे नंबर में तो 28 है तो मेरा नंबर तो बहुत खराब है। हाँ, तो ये तो बहुत ही खराब बात हो जाएगी। लेकिन मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब इसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ अपना। मेरे नंबर में 28 है, जो मेरा सबसे पुराना नंबर है और जो सब जगह पर है उसमें 28 नंबर है, और भगवान की तरह से लाइफ अच्छी चल रही है और सब कुछ, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। तो मुझे उस नंबर ने तंग नहीं किया। लेकिन मैंने रील देखी, मैंने कहा यार ये 28 कैसे तंग कर रहा है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा, मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा अगर मैं वहम में पड़ गई ना तो अब ये तंग करेगा मुझे, तो इसको छोड़ देते हैं। मैंने उसको छोड़ दिया। बस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और वो तब आ रही है जब आपने एक नया मोबाइल नंबर लिया, तब आपको चेक करा लेना चाहिए। वरना हर चीज को अगर आप इस तरह से देखने लगोगे ना कि ये नंबर गलत है, चलो इससे मैं बात नहीं करता, ये नंबर खराब है, इससे मैं दूर रहता हूँ, तो ऐसे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 9 ही नंबर होते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, नंबर तो 9 ही है ना। तो आप इस तरह से नहीं अवॉइड कर सकते। आप वहां पे अवॉइड करो जहां पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रही, जिंदगी आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, इस सब में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वहम में नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को स्ट्रांग रखो और ये सोच के रखो कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर लोगे। अगर आप इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हमें एक्चुअली में ध्यान देने की जरूरत है? किस चीज के लिए? ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने मोबाइल नंबर का आज तक टोटल करके नहीं देखा, आपके मोबाइल में 28 है, पर फिर भी आपने उस वहम को अपने जहन में आने नहीं दिया। तो बट देयर आर पीपल जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। सो आई वांट कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें, विच मींस हमारी डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो गई अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो। उसके बाद में ऐसे कौन से नंबर है जिनको हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, जिस घर पे आप रह रहे हो उसका नंबर आपको देख लेना चाहिए। वो एंटी या एनिमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वहां पर अपनी जिंदगी बितानी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आप गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हो। अगर गाड़ी का नंबर एनिमी नंबर आ रहा है और आपने जब से गाड़ी लिया उसमें एक्सीडेंट होना है तो आप उसे चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर वो गाड़ी आपको तंग ही नहीं कर रही तो उसका नंबर चेक करने की क्या जरूरत है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपको तंग नहीं कर रही उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, वो ठीक है आपके लिए, जो भी नंबर है, इट डजंट मैटर। तो इतना ज्यादा, मतलब मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। तब सोचना चाहिए जब प्रॉब्लम आ रही है। एक इंसान मेरे पास आता है और वो कहता है यार मेरी तो, मतलब पता नहीं क्या बात है, मेरी तो बॉस से लड़ाई हो जाती है हर बार, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो अब मुझे उसका नंबर देखना पड़ेगा ना कि इसकी हमेशा बॉस से क्यों लड़ाई हो जाती है। लेकिन एक इंसान और उसका नंबर 1 है, फिर मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि भैया बॉस की बात सुननी पड़ती है। लेकिन
अगर उसका नंबर 1 है लेकिन उसके बॉस के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, उसकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो क्या फर्क पड़ता है उसका नंबर 1 है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो साइंस है, जो ऑकल्ट साइंस है, इसकी हेल्प तभी लेनी चाहिए जब आपको प्रॉब्लम है। सिर्फ क्योंकि आपको जिज्ञासा है आप इसमें घुस रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी अच्छी चल रही है उसे अच्छी चलने दीजिए। जितना आप अवेयर होंगे एनर्जीज को लेकर, उतना आप एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और जितना आप अट्रैक्ट करेंगे तो हर तरह की एनर्जी आपकी तरफ आएगी, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, फिर आपको हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस वजह से आप ऑकल्ट का ज्ञान तभी आप लीजिए अगर प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो चलने दीजिए उसे अच्छा। कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना नंबर देखिए, ना कुंडली देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ रहिए। तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास बेसिकली तभी चाहिए जब तबीयत खराब है, अदरवाइज जबरदस्ती जा करके एक नई दवाई लेने की और एक नया टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है डॉक्टर का, कि डॉक्टर के पास तभी जाइए जब दवाई चाहिए, वरना रहने दीजिए, डॉक्टर को अपने घर रहने दीजिए। ठीक है, सही है, बहुत बड़ी बात है। खैर, और आपने एक चीज और भी बोली कि आप जब पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव भी अट्रैक्ट करते हैं। नाउ आई रियली वांट टू नो कि नेगेटिव एनर्जीज किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं 2-3 तरह से। एक तो जब हमें अवेयरनेस होने लगती है, हमें फियर होने लगता है, हमारा ऑरा वीक होता है, तो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। एक तो ये होता है। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जीज तब भी अट्रैक्ट होती हैं, एक्चुअली अट्रैक्ट नहीं होती बट आ जाती हैं हमारी तरफ तब जब कोई हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज डालना चाहता है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऑकल्ट को लेकर अवेयरनेस चल गई है। लोग तंत्र करते हैं, मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों को हार्म करते हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। सबसे पहले जो हम अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट हम कैसे करते हैं? जब हम उसके बारे में देखते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। अभी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपने कहीं पे जाके कोई किताब पढ़ ली, आपने कोई पिक्चर देख ली कि भैया इस तरह के फला तरह का कोई डीमन होता है, फला तरह की कोई चुड़ैल होती है, कोई डायन होती है, कुछ आपने ऐसा पढ़ लिया और आपके दिमाग में वो डर बैठ गया, आप उसके बारे में सोच रहे हो। आप जब सोच रहे हो तो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ना आपसे, वो वाइब्रेशन उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, वो अट्रैक्ट कर रही है, वो आपकी तरफ आएगी, वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब करेगी और फिर वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी वो प्रॉब्लम। तो इस वजह से नेगेटिव चीजों से आप दूर रहेंगे तो नेगेटिव चीजें आपकी तरफ नहीं आएंगी। आप सोचते रहेंगे तो जरूर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी को लोग नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि हम कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर हम शमशान घाट में जाएंगे, परफ्यूम लगा के जाएंगे तो भूत आ जाएंगे हमारे साथ में। ठीक है, अब वो भूत पक्का आ जाएंगे क्योंकि हमारा वो थॉट प्रोसेस है, वो हमारे रगों में दौड़ रहा है वो थॉट प्रोसेस। तो वो हमने थॉट प्रोसेस बना रखा है, जब भी हम जा रहे हैं तो हमारा ऑरा ऑलरेडी वीक हो गया, हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो वीक है, तो हम पक्का उसको अट्रैक्ट करके ले ही आएंगे। लेकिन अब एक इंसान है जिसे ज्यादा पता ही नहीं है इस बारे में, तो उसमें 90% चांसेस हैं कि नहीं आएगी उसके साथ कोई स्पिरिट। 10% है फिर भी चांसेस कि आ सकती है, लेकिन 90% नहीं आएगी। तो हमारा थॉट प्रोसेस, हम किस तरह से विश्वास करते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, उस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो ये तो सारी चीजें बेसिकली साइकोलॉजिकली हो गया, नहीं? मतलब जैसे साइकोलॉजी नहीं, इसको पैरासाइकोलॉजी कह सकते हैं आप। साइकोलॉजी वो होती है जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ सेटल हो जाता है। बचपन में मैं किसी चीज से डर गई थी, बहुत छोटी थी मैं, 2 साल की थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। कि मान लीजिए मैं डर गई थी, तो आज तो मुझे वो सिचुएशन भी याद नहीं है, लेकिन वो डर है मेरे अंदर। जब वो सिचुएशन दोबारा आएगी तो मुझे फिर से डर लग जाएगा। ये सबकॉन्शियसली काम कर रहा है। तो जैसे माइथोलॉजी की बात कर रहे थे आप, जैसे महाभारत में जो अभिमन्यु थे, वो माँ के पेट में उन्होंने सुना था। हाँ जी, ठीक है, तो अब उनको कॉन्शियसली उनको याद नहीं था, लेकिन जब वो सिचुएशन आई वो हैंडल कर पाए। तो इस तरह से इंसान के सबकॉन्शियस में जो चीजें सेटल हुई होती हैं वो काम करती है, और वो सबकॉन्शियस में तब सेटल होती हैं जब वो बहुत ज्यादा डीप हमें इम्पैक्ट करती हैं, या हम उसको बार बार करते रहते हैं। जैसे कि मैंने चाय पी, मुझे अच्छी लगी, ठीक है, फिर मैंने दोबारा पी, मुझे फिर अच्छी लगी, मैंने 10 बार पी, अब मेरे सबकॉन्शियस में सेटल हो गया चाय अच्छी होती है। अब कोई खराब भी बना के पिलाएगा मुझे अच्छी लगेगी। ठीक है ना? तो सबकॉन्शियस में जब कुछ सेटल हो जाता है तो इंसान उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते,
हिप्नोथेरेपी से, एनर्जी हीलिंग से, एफर्मेशन से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियस की प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे बहुत डीपली काम करना पड़ता है, बहुत इजीली नहीं सॉल्व होती है। ओके, मतलब किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो जाए, आप बोल रहे हो, तो निकल जाएगा, बट उसमें बहुत नहीं, सारा उसके लिए बहुत स्ट्रांग आपको विल पावर चाहिए निकालने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको हेल्प चाहिए। अगर ब्लैक मैजिक हो गया है आपके ऊपर तो आपको हेल्प चाहिए, आप अपने आप से नहीं कर पाओगे ब्लैक थोड़ा मैजिक। अगेन मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, पर ये होता ही कैसे है, पहली बात तो यही मैं आता हूँ। होता कैसे? मैजिक एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो इफ यू बिलीव और नॉट, बट मैजिक एग्जिस्ट, ओके, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ व्हाइट मैजिक, आई एम इनटू व्हाइट मैजिक, और मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हूँ ब्लैक मैजिक से बाहर आने के लिए। तो मैजिक एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हम मैजिक बोलते हैं, पावर है, एनर्जी मैनिपुलेशन है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो ब्लैक है या व्हाइट है। मैं किसी को ठीक करना चाहती हूँ, मैं किसी को हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कुछ ठीक करना चाहती हूँ, वो व्हाइट मैजिक है। लेकिन मैं किसी को तंग करना चाहती हूँ, किसी को परेशान करना चाहती हूँ, वो ब्लैक मैजिक है। इंटेंशन पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी डार्क इंटेंशन उतना ज्यादा डिफिकल्ट ब्लैक मैजिक। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं इसके प्रोसेसेस भी होते हैं। इसमें बहुत सारी पावर्स यूज करते हैं, बहुत सारी सिद्धियां कर लेते हैं लोग, एंटिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो सब चीजों के साथ में, बुरी इंटेंशन के साथ जब ब्लैक मैजिक किया जाता है तो आपके ऑरा को ब्रेक कर देता है, आपके आसपास के लोगों के ऑरा को ब्रेक कर देता है, और उसके बाद में वो आप पे अफेक्ट करने लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है एक, उसके अंदर जब वायरस आ जाता है तो कैसे काम करता है, तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है एक वायरस की तरह काम करता है। ये सब कुछ खराब करना शुरू कर देता है, सब कुछ ब्लॉक करना शुरू कर देता है, और जब तक उस वायरस के लिए आप एंटीवायरस नहीं लगाओगे तब तक वो काम करता रहेगा। वो तब तक काम करता रहेगा जब तक वो पूरी हार्ड डिस्क खराब ना कर दे, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लैक मैजिक भी तब तक काम करता रहेगा जब तक उसका जो गोल है ब्लैक मैजिक का, जो भी गोल है, जैसे किसी ने किसी का बिजनेस रोक दिया, बांध दिया, जैसे किसी ने किसी की रिलेशनशिप खराब करने के लिए कर दिया, तो जब तक रिलेशनशिप खराब नहीं होगी तब तक वो काम करता रहेगा ब्लैक मैजिक। जब तक बिजनेस पूरा बंद नहीं हो गया तब तक करता रहेगा। तो उसके लिए आपको एंटीवायरस चाहिए, उसके लिए आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको हेल्प कर सके ब्लैक मैजिक हटाने में। आप अकेले से नहीं हटा पाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद भी करनी पड़ेंगी। आपको भी मंत्र जाप करना पड़ सकता है, मेडिटेशन करनी पड़ सकती है, आपको एफर्मेशंस करनी पड़ सकती हैं, थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको हेल्प चाहिए होगी, तभी ये ठीक होगा। ये माय गुडनेस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन सकता है मुझे लगता है, और मैं रियली आपके साथ ये बात करना भी चाहूंगा। बट अगेन आई एम जस्ट कमिंग बैक टू न्यूमरोलॉजी, जहां पे से हमने शुरू किया था। 1 से 9 तक की नंबर है, राइट? में जो भी बंदा 1 तारीख को पैदा हुआ है, और किसी का भी जिसका 3 नंबर, 4 नंबर, या एनी नंबर फॉर दैट मैटर डेस्टिनी नंबर बन जाता है, तो क्या हर किसी का लाइफ पाथ उस केस के अंदर एक जैसे ही चल रहा होता है, या ये डिफरेंट होता है? और अगर वो डिफरेंट होता है तो कैसे होता है? जैसे आप कहना चाहते हैं कि जैसे 1 और 3 है तो सारे 1 और 3 का लाइफ पाथ सेम होगा, लाइफ, कहना हाँ, यस यस, लाइफ पाथ तो सेम होगा, लेकिन प्रोसेस उसका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक का लाइफ पाथ है कि वो काउंसलर बनेगा, वो लोगों की हेल्प करेगा, दूसरे का लाइफ पाथ ये हो सकता है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा, तीसरे का ये हो सकता है कि वो डॉक्टर बन जाएगा और डॉक्टर बन के लोगों को सिखाएगा कि किस तरह से अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन बेसिकली उसका जो गोल होगा वो ही होगा कि उसको सिखाना है, लोगों को हेल्प करनी है, बट किस तरह से वो कर रहा है वो अलग अलग हो सकता है सबका। ओह, सो तो एक ही हॉस्पिटल के अंदर जब एक ही दिन में एक ही टाइम के ऊपर मोटा माटी तौर पर अगर कई बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो सबका मोस्टली लाइफ पाथ जो है वो वैसे ही रहने वाला है, इट्स जस्ट दैट की प्रोसेसेस चेंज होने वाले हैं। ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है, पर डिपेंड करेगा कि और भी चीजें होती हैं जो हम ध्यान देते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह भी देखे जाते हैं, तो वो सारी भी चीजें होती हैं, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट वैसा ही लाइफ पाथ होगा उनका। एट द एंड ऑफ द डे वो पहुंचेंगे वहीं पर उस नंबर के हिसाब से। अब वो रास्ता कौन सा उनका होता है उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि नंबर ही सिर्फ नहीं होता है, नंबर के अलावा आपके एंसेस्ट्रल जो आपका फैमिली ट्री है, वो आपके जो जेनेटिक्स हैं, वो आपके आसपास के लोग हैं, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं हमको, बट गोल आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं फिर से इसी क्वेश्चन पे आऊंगा, पर थोड़ा सा डिफरेंटली पुट करूंगा। 17 सितंबर 1950 को हमारे देश के प्रधानमंत्री पैदा होते हैं।
आई एम श्योर उस दिन उस समय पे उसी जगह पे शायद और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, बट एक ही बच्चा आगे चल करके इस देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनता है। क्या यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसेस डिफरेंट थे? एंसेस्ट्रल ट्री आपने बात करी, आपने और भी सराउंडिंग्स की बात करी, डिफरेंट एनवायरनमेंट की बात करी, तो ये किस चीज ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया और बाकी बच्चों को आई डोंट नो, इवन नोबडी नोज इवन हु दे आर, वेयर दे आर? उनके एक्शंस, उनका फोकस, उनका डिटर्मिनेशन। 1 नंबर जो है उसको टॉप पे पहुंचना होता है, पर सारे 1 नंबर तो टॉप पे नहीं पहुंचते ना। अब 2 नंबर शाहरुख खान का है, सारे शाहरुख खान तो नहीं बन गए ना। तो बेसिकली आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आपका फोकस क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो भी तो मैटर करता है। आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, वो भी मैटर करता है। आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन गोल वही रहेगा। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री की बात करी, जैसे कि प्रधानमंत्री जो बने, तो प्रधानमंत्री का काम क्या होता है कि वो पूरे देश का ख्याल रखते हैं। हाँ जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि पूरे देश का ख्याल रखते हैं। वो पूरे देश का ख्याल रखते हैं, लेकिन उस दिन और जो लोग पैदा हुए उसमें से कोई अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहा होगा, कोई अपनी पूरी कंपनी का ख्याल रख रहा होगा, तो इस तरह से वो भी वही कर रहे होंगे, लेकिन एक अलग लेवल पे कर रहे होंगे। पर वो प्रधानमंत्री इसलिए बन गए कि उनका डिटर्मिनेशन अलग था, उनका फोकस अलग था, उनका सपोर्ट सिस्टम अलग था। मैं अब फाइनली जानना चाहूंगा, मे बी दिस इज वी आर ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, तो कि ये लोग जो बहुत स्पेशल होते हैं या बहुत स्पेशल बन जाते हैं, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या किसी भी और ऐसी ही बहुत बड़ी दिग्गज पर्सनालिटी की बात करें, क्या सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन ने एक अपना रोल प्ले किया, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या और भी होती है, प्लैनेट्स भी होते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा कर्मा है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारा फोकस है, वो काम करता है। प्लैनेट्स काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी मैंने देखा है कई जगह पर, एस्ट्रोलॉजी में जो बोला जाता है वो होता है, एग्जैक्टली होता है, बट कई जगह पर ऐसे भी देखा है मैंने जहां पर जो वो बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, लेकिन सबके लिए काम नहीं करती। ऐसी न्यूमरोलॉजी भी सबके लिए काम नहीं करती है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन एंड फोकस आपके लिए पक्का काम करता है, और वो सबके लिए करता है। तो मुझे लगता है कि आपका कर्मा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Which means अगर हम भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बोला है कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अगर हर इंसान वही कर ले तो वो अपनी लाइफ के अंदर जहां पर भी जो भी उसका टॉप या हाइट होगा वो वहां तक पहुंच जाएगा, राइट? हाँ, अगर वो अपने कर्मा को ठीक से करेगा तो जरूर पहुंच जाएगा, अगर वो अपना फोकस और डिटर्मिनेशन ठीक से रखेगा। Great, thank you so much, ma'am. It was really pleasure talking to you. Eventually सबको मतलब एक बात तो सब बिल्कुल एकदम सिद्ध हो गई और बिल्कुल साफ है, वो ये कि कर्मा जो है वो सबसे बड़ी चीज वही है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। बिल्कुल। थैंक यू और सो यहाँ मच। पर मैं एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगी कि भगवत गीता बहुत अच्छी किताब है। मुझे लगता है कि नंबर आपका कोई भी है, भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, इससे आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। नाइस नाइस, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और बहुत अच्छे मैसेज के साथ में, भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए। इसी नोट के ऊपर थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।